नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है क्योंकि चिराग और तेजस्वी एक हो रहे हैं। साथ ही नीतीश सरकार के गिरने का ऐलान कर दिया गया है। तो वहीं बिहार के किसानों, मजदूरों, सरकारी और प्राइवेट कर्मियों तथा बाढ़ पीड़ितों के लिए खुशखबरी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की पहली बरखी पर मुख्यमंत्री नीतीश पर नहीं आए, लेकिन तेजस्वी यादव आए भी, श्रद्धांजलि भी दी और चिराग पासवान से गले भी मिले। और अब खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान अब एक हो सकते हैं। और लालू यादव ने भी ये कह दिया है कि वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द चिराग और तेजस्वी साथ आकर राजनीति में शामिल हो जाए। लालू यादव ने कहा है कि रामविलास पासवान भाई के बेटे, चिराग पासवान मेरे बेटे जैसे हैं, वे जैसा चाहेंगे हम वैसा मदद करने को तैयार हैं। देखिए, लालू यादव ने कहा है कि हम चाहते हैं कि हम सब साथ रहें। रामविलास भाई भी लंबे समय तक हम लोगों के साथ थे। हम चाहते हैं कि चिराग और तेजस्वी भी साथ रहे। चिराग के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये जैसा चाहेंगे हम वैसा मदद करने को तैयार हैं। यानी बड़ी खबर आ रही है कि अब बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान साथ मिलकर काम कर सकते हैं। बिहार में इस साल बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई। बिहार के कई जिले डूब गए, लोगों के आशियाने तबाह हो गए, घर द्वार सब कुछ बह गए। लेकिन सरकार ने अब फैसला किया है कि सभी को मदद की जाएगी। देखिए, पहले आपसे सवाल, यदि आप बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से आते हैं तो क्या आपको मुआवजे मिल गए हैं? साथ ही किसानों की जो फसल क्षति हुई है, क्या आपको पैसे मिल गए हैं? इसके नहीं मिले हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब बिहार के सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिले में 14 और 15 सितंबर को भ्रमण करेंगे और वहां के आपदा की स्थिति का जायजा लेंगे। जिलों की समीक्षा के बाद जो स्थिति पाएंगे उस पर सरकार को रिपोर्ट करेंगे और इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। और जिस प्रकार से क्षति हुई है सबको मदद की जाएगी, सभी को मुआवजा दिया जाएगा। और किसानों के फसल क्षति का मुआवजा तो मिलेगा ही, साथ ही बाढ़ के कारण जो किसान फसल नहीं लगा सके हैं तो क्षति मानकर उन्हें भी मुआवजा दे दिया जाएगा। क्या साहब, कोरोना की तीसरी लहर आई कि नहीं, कि अभी से ही आपका सिस्टम फेल साबित हो रहा है? आखिर कैसे करोगे कोरोना की तीसरी लहर का सामना? देखिए, कोरोना की तीसरी लहर से पहले बिहार में वायरल बुखार ने अब कोहराम मचा दिया है। खबर आ रही है कि पटना में स्वास्थ्य विभाग बेपटरी हो गई है। पीएमसीएच में 8 महीने के मासूम को 15 घंटे तक नहीं मिला बेड। इमरजेंसी वार्ड फुल है। रात में एक मासूम ने तोड़ दिया दम। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच का शिशु वार्ड फुल हो गया है। हाजीपुर सदर अस्पताल से आए 8 महीने के मासूम को 15 घंटे तक बेड नहीं मिला। और सरकारी दावा है कि इलाज की पूरी व्यवस्था है, लेकिन जांच से लेकर दवा तक सब बाहर से लानी पड़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन देखिए, अस्पतालों में दवा और जांच नहीं है। कई मरीजों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल से नहीं मिल रही है दवा और जांच के लिए भी बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। मासूमों के परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर भी समय पर नहीं आ रहे हैं। रात में तो नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ देखने तक नहीं आते हैं। शिक्षक नियोजन में चयनित अभ्यर्थी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कहीं उनके साथ भी बेईमानी ना हो जाए। देखिए, सर्टिफिकेट जमा है, 2 महीने बीत जाने के बाद भी इसकी जांच शुरू नहीं हुई है। शिक्षकों को डर है कि कहीं ये भी मामला कोर्ट में न चला जाए, क्योंकि बिहार में ज्यादातर नियुक्ति प्रक्रिया का इतिहास यही रहा है। उससे अभ्यर्थी डरने लगे हैं। और इधर शिक्षकों ने सीधा सरकार को चुनौती दी है और कहा है कि नियुक्ति पत्र देने की तारीख बताए सरकार, नहीं तो आमरण अनशन और आत्मदाह की परमिशन भी मांगी गई है। शिक्षकों ने कहा है कि यदि हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो 15 दिनों के बाद हम आमरण अनशन करेंगे। यदि सरकार आमरण अनशन की परमिशन नहीं देती है तो हम सभी को आत्मदाह करने की परमिशन दे दे। इस खबर की ओर तंबाकू खाने वाले ध्यान दे या ना, लेकिन तंबाकू बेचने वाले जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए,
पटना में तंबाकू बिक्री पर 5 नियम बनाया गया है। जिन दुकानों में बिस्किट चॉकलेट बिकते हैं वहां तंबाकू नहीं बिकेगी। नगर निगम से परमिशन लेकर ही बेच पाएंगे तंबाकू। देखिए, अब पटना नगर निगम की मर्जी के बिना शहर में तंबाकू नहीं बिकेगी। इसके लिए दुकानदारों को निगम से अनुमति लेनी होगी। और आप नियम जान लीजिए। तो पहला नियम है कि तंबाकू की दुकान में नहीं बिकेगी खाद्य सामग्री। दूसरा, शहर में तंबाकू की बिक्री करने वालों को पटना नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। तो तीसरा नियम, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू बेचने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चौथा नियम कि नियम तोड़ने वालों पर दंड एवं तय अवधि की सजा होगी। पांचवा नियम जानिए कि तंबाकू की दुकानों पर अन्य खाद्य सामग्री जैसे बिस्किट चॉकलेट नहीं बेची जा सकेगी। बिहार के सभी काम करने वाले मजदूर जरा ध्यान दीजिएगा, आपके लिए काम की खबर है। श्रम संसाधन विभाग ने पहल की है कि ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का 17 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जरूर ही करा लीजिएगा, आपको कई सारे इससे फायदे मिलेंगे। देखिए, केंद्र की मोदी सरकार ने ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है और इसके जरिए सभी मजदूरों को चाहे किसी भी क्षेत्र के हो, एक देश एक पोर्टल पर पंजीकरण कराकर डाटा मौजूद रखना है। और साथ ही इसके जरिए चाहे कोई भी योजना हो जो मजदूरों के लिए हो, उसका जानकारी उन्हें समय पर मिले और लाभ मिले, ये लक्ष्य रखा गया है। पंजीकरण जरूरी करा लें, कई लाभ मिलेंगे। साथ ही ई श्रम पोर्टल से जुड़ने वाले श्रमिकों को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही घटना या दुर्घटना राशि का भी लाभ श्रमिकों के आश्रितों को मिलेगा। चिराग के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली बरसी पर जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पूरे जदयू ने बहिष्कार कर दिया है, तो वहीं रामविलास पासवान की बरसी पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पत्र लिखा और चिट्ठी पर भावुक हो गए राम के हनुमान चिराग पासवान। देखिए, कम से कम 5 दशक तक बिहार की सियासत में एक मजबूत स्तंभ माने जाने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान की 12 सितंबर को पहली बरसी थी और बरसी में देश भर से लोग जुटे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार ही नहीं, पूरे जदयू ने स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरसी का अघोषित बहिष्कार कर दिया। और देखिए, फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर के अनुसार स्वर्गीय पासवान के करीबी रह चुके एक जदयू नेता से जब बात की गई कि आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बरसी में क्यों नहीं गए, तो जवाब सुनिएगा क्या मिला। जवाब मिला है कि पार्टी से निकलवाना चाहते हैं क्या। और देखिए, चिराग ने अपनी पार्टी के नेताओं के जरिए सीएम हाउस में बरसी का कार्ड भेजा था, लेकिन सीएम हाउस के गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने कार्ड लेने से भी इनकार कर दिया। बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर से पहले वायरल बुखार ने बच्चों में हाहाकार मचा दिया है। देखिए, बिहार में 13 बच्चों की मौत हो गई है। पटना एम्स के डॉक्टर और कर्मी भी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। अलर्ट रहने की चेतावनी दी गई है। बिहार में इस समय वायरल बुखार का भयंकर प्रकोप जारी है। बच्चों को ये बीमारी बड़ी तेजी से अपनी चपेट में ले रही है। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों में होने वाले बुखार को लेकर सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक इस वायरल बुखार की चपेट में 395 बच्चों में से 13 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। 13 बच्चों की मौत हो गई है। बिहार के मजदूरों के लिए खुशखबरी है। बिहार के मजदूरों की बढ़ेगी न्यूनतम मजदूरी, यानी आपको प्रतिदिन अब ज्यादा पैसे मिलेंगे। देखिए, मजदूर और किसान ही हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं। ऐसे में मजदूरों को कम पैसे मिलना ये वाकई अच्छी बात नहीं है। देखिए, श्रम संसाधन विभाग ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया है और 1 अक्टूबर से इसे लागू कर दिया जाएगा। विभाग ने न्यूनतम मजदूरी की दर 15 रुपए तक रोजाना बढ़ाने का एजेंडा तैयार कर लिया है। यानी बिहार में अब चाहे किसी भी प्रकार का मजदूर हो, आपको जितने पैसे मिलते हैं उसमें अब 15 रुपया बढ़ा कर दिया जाएगा। बीजेपी नेता ने असदुद्दीन ओवैसी को बता दिया है वायरस और कहा है कि मोदी राज में ऐसे वायरसों के लिए वैक्सीन तैयार है। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद राधा मोहन सिंह ने एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को वायरस बताते हुए कहा है कि मोदी के राज में ऐसे तत्वों के लिए भी वैक्सीन तैयार है। इस बीजेपी नेता ने एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर देश के विभाजन करने की तैयारी का आरोप लगाया।
और आगे भाजपा नेता ने कहा कि इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ऐसे वायरस के लिए मोदी राज में वैक्सीन तैयार हो गई है। चुन चुन कर मोदी जी का टीका ऐसे लोगों को लगाया जा रहा है। बिहार के कर्मियों के लिए खुशखबरी है। देखिए, बिहार के कर्मियों को जुलाई से ही मिलेगा डीए और सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा एरियर। देखिए, कर्मियों को बढ़ी हुई दर से डीए का भुगतान सितंबर महीने के वेतन में जोड़कर कर दिया जाएगा, परंतु इससे पहले यानी जुलाई महीने के लिए निर्धारित बकाया राशि यानी एरियर का भुगतान अक्टूबर महीने तथा अगस्त महीने का एरियर का भुगतान नवंबर में कर दिया जाएगा। बिहार सरकार ने अपने कर्मियों एवं पेंशन भोगियों को जुलाई महीने से ही जोड़कर महंगाई भत्ता यानी डीए देने की घोषणा कर दी है और उन्हें सितंबर, अक्टूबर एवं नवंबर महीने की सैलरी में जोड़कर एरियर दे दिया जाएगा। तो आखिर कितना बढ़ाया जाएगा? तो देखिए, 1 जुलाई 2021 से डीए की राशि 17% से बढ़ाकर अब 28% करने की घोषणा कर दी गई है। रामविलास पासवान की पहली बरखी पर चिराग और पारस को साथ देखा गया। देखिए, सियासत में बदलते रिश्ते, पार्टी और परिवार बिखरने के बाद भतीजे के पास पहुंचे पारस और बड़े भाई रामविलास पासवान की बरखी पर इन्होंने भी श्रद्धांजलि दी और साथ ही चिराग पासवान ने पूरे परिवार के साथ पिता को श्रद्धांजलि दी है। देखिए, लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरखी पर चिराग ने अपने पूरे परिवार के साथ अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। चिराग पासवान के साथ उनकी मां रीना पासवान, बड़ी मां राजकुमारी देवी समेत परिवार के कई अन्य लोग भी मौजूद रहे और साथ ही तेजस्वी यादव भी पहुंचे। आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान किस प्रकार से गले मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव चिराग पासवान से बात किए और साथ ही स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सरकार ने यह वादा किया था कि इस बार बिहार नहीं डूबेगा, लेकिन सरकार के सारे दावे और वादे फेल साबित हो गए और सरकार अब अपनी गलती भी नहीं मान रहे हैं। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी का अटपटा बयान सामने आया है। बोली है कि नेपाल की वजह से हर साल डूबता है बिहार, इसमें बिहार की कोई गलती नहीं है। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है कि बिहार में आने वाली बाढ़ का जिम्मेदार नेपाल है। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि बिहार के लोग हर साल नेपाल से आने वाली बाढ़ के कारण डूब जाते हैं। इन्होंने कहा है कि हमारे राज्य का भौगोलिक ढांचा ही ऐसा है कि नेपाल का सारा पानी इधर आ जाता है, फिर उस वजह से हम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। बिहार में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी है। पटना में बीच सड़क पर अब मरे हुए जानवर फेंककर बढ़ाया जा रहा है संक्रमण का खतरा। हड़ताल खत्म कराने का प्रयास कर रही है सरकार, लेकिन सफाई कर्मी कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। देखिए, खबर में कहा जा रहा है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए सफाई कर्मियों ने शहर के कई जगहों पर मरे हुए जानवर फेंक दिए हैं। पूरे बिहार में गंदगी का अब अंबार लगा हुआ है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। तो आखिर मजदूरों की क्या है मांग? तो देखिए, मजदूरों की मांग है कि दैनिक मजदूरी का नियमितीकरण किया जाए, साथ ही समान काम समान वेतन दिया जाए अथवा 18,000 से लेकर 21,000 रुपए तक उन्हें वेतन दिया जाए।